नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम में हुए कथित संपत्ति विवाद के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 23 वर्षीय एक पहलवान की मौत हो गई थी। पुलिस ने बुधवार को बताया कि उन्होंने आरोपियों की पहचान हरियाणा के झज्जर जिले के रहने वाले भूपेंद्र मोहित गुलाब और रोहतक जिले के रहने वाले मंजीत के रूप में की है। पुलिस ने बताया कि ये लोग काला असौदा और नीरज बवाना गिरोह के सक्रिय सदस्य हैं और इन्हें मंगलवार की रात को दिल्ली के कंझावाला इलाके से गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बुधवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध के बताए मार्ग पर चलते हुए सभी देशवासी एकजुटता और सामूहिक संकल्प के बल पर कोविड-19 से मुक्त हो। राष्ट्रपति भवन ने रामनाथ कोविंद के हवाले से ट्वीट किया, भगवान बुद्ध के सभी अनुयायियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी। बुद्ध की शिक्षाएं संपूर्ण विश्व को पीड़ा व दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाती हैं। कोविंद ने कहा कि भगवान बुद्ध के बताए गए ज्ञान, करुणा व सेवा के मार्ग पर चलते हुए सभी देशवासी एकजुटता और सामूहिक संकल्प के बल पर कोविड-19 से मुक्त हो। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने देश में कोरोना विरोधी टीकाकरण की कथित तौर पर धीमी गति होने को लेकर बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि टीके को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी प्रचार का साधन बना दिया गया, जिस कारण दुनिया का सबसे बड़ा टीका निर्माता राष्ट्र भारत आज दूसरे देशों द्वारा किए जा रहे टीके के दान पर निर्भर है। उन्होंने सरकार से सवाल करने संबंधित अपनी जिम्मेदार कौन है श्रृंखला के तहत फेसबुक पोस्ट में यह भी पूछा कि प्रधानमंत्री के अनुसार जब सरकार ने पिछले साल की टीकाकरण की पूरी योजना तैयार कर ली थी, तब ये हालात पैदा क्यों हुए। ओडिशा के भद्रक जिले में धामरा बंदरगाह के निकट गंभीर चक्रवाती तूफान यास के पहुंचने की प्रक्रिया बुधवार सुबह 9 बजे से शुरू हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि चक्रवात बालासोर से करीब 50 किलोमीटर दूर तट पर बहनागा ब्लॉक के निकट धामरा के उत्तर और बहनागा के दक्षिण में पहुंचा। डॉपलर रडार डेटा के अनुसार इस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। ओडिशा के विशेष राहत आयुक्त पी.के. जेना ने बताया कि चक्रवात के पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इस प्रक्रिया को पूरा होने में 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार सुबह न्यूनतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं अधिकतम तापमान के 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी ने मई अंत तक शहर में लू चलने का पूर्वानुमान भी लगाया है। आईएमडी के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि 2014 के बाद पहली बार इस साल मानसून से पहले सफदरगंज वेधशाला में लू दर्ज नहीं की गई है। देश में कोविड-19 के एक दिन में 2,08,921 नए मामले सामने आने से संक्रमण के मामले बढ़कर 2,71,57,795 हुए। वहीं संक्रमण से 4,157 लोगों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या 3,11,388 हुई है। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या 24,95,591 है। शीर्ष 5 राज्य जिन्होंने अधिकतम कोविड मामले दर्ज किए हैं वे तमिलनाडु में 34,285 मामले, इसके बाद केरल में 29,803 मामले, महाराष्ट्र में 24,136 मामले, कर्नाटक में 22,758 मामले और पश्चिम बंगाल में 17,005 मामले हैं। इन 5 राज्यों से नए कोविड के 61.26 मामले सामने आए हैं, जिनमें अकेले तमिलनाडु 16.41% नए कोविड मामले के लिए जिम्मेदार है। बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में कोरोना महामारी को लेकर बात की। बुद्ध पूर्णिमा पर वर्चुअल वैसाख वैश्विक समारोह के अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक बार फिर अपने फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टरों, नर्सों को सलाम करता हूं, जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, मैं शोक व्यक्त करता हूं।
मुंबई में क्रिकेटर सट्टेबाज सोनू जाला ने अपराध जांच विभाग सीआईडी के समक्ष दर्ज कराए गए बयान में आरोप लगाया है कि मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह ने उससे कहा था कि अगर वह एक बड़े मामले में गिरफ्तारी से बचना चाहता है तो पूर्व पुलिस निरीक्षक प्रदीप शर्मा को 10 करोड़ रुपए दे। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। इस मामले में हिंस और शर्मा दोनों की ही प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी। बाबा रामदेव की ओर से एलोपैथी को लेकर 25 सवाल जारी किए जाने के बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उत्तराखंड ने उन्हें लीगल नोटिस जारी किया है। एसोसिएशन ने कहा कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते। हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। उन्होंने कहा कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा किया जाएगा। बाराबंकी जिले के टिकैत नगर थाना क्षेत्र के खमौली गांव के मंदिर में सो रहे एक पुजारी की मंगलवार रात बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी। बुधवार की सुबह जब ग्रामीणों ने पुजारी का शव क्षति विषत हालात में पड़ा देखा तो इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें परफेक्ट मिशन लाइव।